Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. योद्धा चाहे कहीं पे भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। कुछ योद्धा वो है जो सरहद पे ड्यूटी करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। यहाँ जो योद्धा है ये स्वच्छता के योद्धा है। देखिए यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं ये वसंत कुंज वार्ड की जो सफाई की जिम्मेदारी है इनके कंधों पे है। और आज इन्हें योद्धा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिसके लिए आज इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। और ये कार्य जो है दिल्ली में शायद पहली बार हो रहा है और यहाँ के जो निगम पार्षद है जगमोहन जी, इनके द्वारा किया जा रहा है। सर, क्या ये पहली बार हो रहा है और किस तरह का कार्यक्रम है और उद्देश्य क्या है इसका? कार्यक्रम तो खैर इस तरह के और भी दिल्ली में हुए होंगे, पर हमारे यहाँ वार्ड में दूसरा कार्यक्रम है। 1 साल पहले भी किया था और आज भी। पर सरकार जब दूसरे दल की थी, इतना हमारा सहयोग नहीं मिल पा रहा था अधिकारियों से। अब सरकार हमारी है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का ये निवेदन है कि अपना वार्ड और अपनी दिल्ली अब देश की राजधानी दिखनी चाहिए। तो उस कड़ी में हमारे सारे ही एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने आज से करीब 2 महीने पहले बैठकर निर्णय लिया कि हम अपने वार्ड को सबसे ज़्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे और दिल्ली का एक ऐसा आदर्श वार्ड बनाएंगे जो लोग इसको देखने के लिए भी आएँ। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने सभी हमारी बहनों का, भाइयों का, जो लगातार पिछले 22 दिन से सुबह 5 बजे से लेकर और 3 बजे तक जिस तरह से इन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। तो आरडब्ल्यूए के लोगों से बातचीत कर क्योंकि हर पॉकेट में जा रहे हैं, तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि सभी बहनों का और भाइयों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। जिस तरह का काम अब बसंत कुंज में हो रहा है, पूरे देश में भी ऐसा हो तो हमारा देश का नाम पूरे विश्व में नाम रोशन हो। तो ऐसा सुझाव जब आया तो हमने अपने सभी कर्मचारियों को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान किया है और उनसे निवेदन भी किया है, ये एक दिन का काम नहीं है, प्रतिदिन का काम है। आप ऐसे ही अपने वार्ड में काम करते रहें, जिससे हमारा भी नाम रोशन हो और हमारे वार्ड का भी नाम रोशन। एक बात भी कही गई थी, एक समय सीमा दी गई थी कि उस समय तक हम दिल्ली को चमका देंगे। आप कितने करीब है उसके? कम से कम मुझे ऐसा लगता है अपने वार्ड में तो हम 90% काम कर चुके हैं और दिल्ली की जिम्मेवारी हमारी मुख्यमंत्री पर है। और जिस तरह से काम दिख भी रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें और 2-3-4 महीने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कहने में और काम करने में बहुत सारा फर्क होता है। अभी आपको पता भी होगा, कुछ अधिकारी पिछली सरकारों के जो 10, 12, 15 साल से काम करने में असमर्थ थे, उन लोगों को हटाया भी गया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अब दिल्ली में कर लेंगे, देख लेंगे, चलता रहेगा, ये सरकार नहीं है। अब सिर्फ काम करना पड़ेगा और वही लोग यहाँ पर रहेंगे। और सभी दिल्ली वासियों को ये उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने में दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम होंगे। अभी मात्र 2 ही महीने हुए हैं, तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छा काम दिल्ली में होने वाला है। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ आरडब्ल्यूए के भी लोग भी हैं और सबसे पहले इन महिलाओं से बात करते हैं जो ये योद्धा है। मैं योद्धा इसलिए कह रहा हूँ कि सफाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम है और ये लोग करती है, ये मामूली बात नहीं है। क्या कहेंगी? आप लोगों को पुरस्कृत किया गया। हम अपनी तरफ से दिल लगा के काम करते हैं, साफ सफाई अच्छे से करते हैं और इसका सम्मान हमारे को हमारे सर ने दिया है। हम सब सारी महिलाएं बहुत खुश हैं इस चीज के लिए, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए कभी ऐसा हुआ नहीं, हमारे लिए। एक मिनट, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। आपका नाम क्या है? संध्या। आज हाँ जी, जो जगमोहन भाई साहब ने हमारे लिए करा, आज तक हमारे विषय में किसी ने नहीं सोचा। जो उन्होंने सोचा वो हमारा ध्यान भी रखते हैं, पॉकेटों में जाते हैं, कोई बोलता तो हमारे विषय में वो जवाब भी देते हैं कि हमारे यही कर्मचारी काम करते हैं, कोई भी नहीं करता। इनके अलावा कौन काम करता है? कोई करता है? हम सफाई नहीं करते तो कौन काम करता है बताओ? हम ही तो करते हैं ना, या कोई बाहर का आदमी तो काम नहीं करता। मैंने वही कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज को करना। आपका नाम क्या है भाई? बलबीर नाम है जी मेरा। बलबीर जी, आप सफाई का काम करते हैं, इसके साथ ही आपको सम्मानित किया गया है जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ी खुशी की बात है जी, और 1 महीने तक काम करके महिला जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव है हमें। थैंक यू, इस तरह से इनाम जब मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो काम करने का जो हौसला है वो और भी बढ़ता जी, और बढ़ता कि हम 2-4 घंटे फालतू काम करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें। थैंक यू, धन्यवाद साहब। हमारे साथ आरडब्ल्यूए के भी लोग हैं। सर, यहाँ पे आइए जरा। हाँ सर, चलिए, वो तो विधायक है, वो अपने काम को अच्छा कहेंगे, सफाई कर्मी है, ये भी कहेंगे हम अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन असल जो चीज है वो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के क्षेत्र की क्या हालत है, सफाई का क्या इंतजाम है आपके क्षेत्र। देखिए सफाई पहले का नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रुचिर स्वरूप, मैं यहाँ C3 वसंत कुंज का प्रेसिडेंट हूँ। सफाई में बहुत इम्प्रूवमेंट है। मेन चीज ये है कि अब हम जो कहते हैं फौरन हो जाता है। जैसे ये है कि एक कंप्लेंट करिए और उसका निवारण अगर हो जाए तो बस वही अच्छी बात है। और वो चीज आजकल हो रही है, सफाई हो रही है और हम लोग इस प्रथा से काफी प्रसन्न हैं। और हर सैटरडे को एक मीटिंग होती है हम लोगों की। किसी को अगर हम लोगों को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो हम अपने काउंसलर साहब के सामने रखते हैं। वो फिर अधिकारी भी होते हैं, इमीडिएटली उनको जो है वो अधिकारियों को जो है निर्देश मिलते हैं और वो उसका निवारण कर देते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही मंच से अभी। देखिए रूटीन की सफाई जो चलती है हमेशा वो समझ में आता है। आजकल मौसम है आंधी और बारिश का, पेड़ टूटते हैं, आंधी में पूरा सड़क भर जाता है। इस परिस्थिति में क्या स्थिति रहता है आपका? इस परिस्थिति में अफसर हमेशा अवेलेबल है 24/7। हम उनको फोन करते हैं, फोन करते ही रात में टीम आती है, आ करके ये आप देखिए जो अगर रोड ब्लॉक्ड है उनको पहले साफ करती है। जैसे जैसे उसकी जरूरत है, जैसे जैसे ग्रेड है उसका, उसके हिसाब से करते हैं। रोड ना रुके सबसे पहले वो, उसके बाद कॉलोनी में जो गिरा है उसके बाद वो, तो धीरे धीरे वो सफाई को उसी हिसाब से लेकर के सुबह तक, रात में भी ये काम करते हैं। और सुबह तक जो है कोशिश ये होती है कि पूरा रास्ता साफ हो जाए। मतलब काम हो रहा है और ये कर्मी हमारे जो है सफाई कर्मी दिल से लगे हुए हैं, काम करते हैं। कितने नंबर देंगे सर अपने वार्ड में? 10 में कितने नंबर देंगे जो काम हो रहा है? 10 में हम 9 नंबर दे देंगे अपने वार्ड में। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र है। और चलिए सर और कुछ लोग, आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू भाई ये बताइए, आपको आज इनाम दिया जा रहा है आपके काम को लेके, क्या कहेंगे इसके बारे में? सब खुशी होती है, रहते हैं आप लोगों को पता ही है। इस तरह से जब इनाम दिया जाता है खुशी महसूस होती है सर कि हम जीते हुए हैं। देखिए ये बेहद जो कही जाती है वो खुशी की बात होती है। अब मैं आपको इस मंच की तरफ दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, देखिए काफी देर हो गए और सैकड़ों कर्मचारियों को अभी तक जो है वो पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए इस कार्यक्रम का ये देखिए ये पूरा प्रारूप है। चारों तरफ वहाँ पे एमसीडी के अधिकारी हैं, आरडब्ल्यूए के लोग भी हैं, वो लोगों को जो है वो पुरस्कृत कर रहे हैं। और देखिए आरडब्ल्यूए के लोग यहाँ पे भी है। मैम 1 मिनट यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आवाज आ रहा है, यहाँ आ जाइए, इधर से आप आ जाइए। देखिए बड़ा अहम रोल हो जाता है कि जो ये कार्यक्रम होता है और जिनके लिए ये की जाती है, तो कार्य सही से हो रहा है या नहीं, इसकी जवाबदेही इन्हीं लोग देंगे। सर मैम पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहलता राठी है, मैं D6 संतुष्टि अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। जी ये बताइए कि जगमोहन जी तो नेता है, तो अपने काम को अच्छा कहेंगे, ये कर्मचारी है ये भी बोलेंगे हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट क्या है ये आप लोग बताएंगे और आपके क्षेत्र की क्या स्थिति? देखिए जैसे कि बोला है कि सफाई जो है कि ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। मगर जगमोहन जी की लीडरशिप में मैं ये देख रही हूँ कि जो चीजें हैं वो काफी स्ट्रीमलाइन हुई है। जो पहले ये था कि सफाई कर्मचारियों को आप ढूंढते रहते थे, वो मिलते ही नहीं थे, गोस्ट एम्प्लॉयज का बहुत इशू था, वो सब अब खत्म हो गया क्योंकि वो बहुत सिंसियरली इन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो अधिकारी आए हैं वो भी काफी अच्छे लोग हैं और वो बहुत अच्छे से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। 10 में से मैम कितना नंबर देंगी इन लोगों को? 10 में से 10 तो नहीं दे सकती, देने का मन है बट वो हो नहीं सकता सफाई के काम में, तो 10 में से मैं 8 जरूर दूंगी। चलिए तो ये है, और भी आरडब्ल्यू के लोग थे वो भी इस चीज को अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं मैम। चलिए तो ये यहाँ पे जो है इन लोग, अच्छा आपको अभी और मैं कहना चाह रही थी कि जो ये वार्ड को अगर आप देखेंगे, जिस तरह का इसका सिस्टम है कि इसके बीच में गांव भी है, मार्केट भी है, सेक्टर्स भी हैं, तो इस तरह की एरिया को सफाई करना और उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है।
और उस चैलेंज को ये लोग बहुत अच्छे से, जितने सफाई कर्मचारी हैं और हमारे काउंसलर साहब हैं और ऑफिसर्स हैं, ऑब्वियसली वो सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और जो नाइट स्वीपिंग का सिस्टम चला है वो बहुत अच्छा है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। बरसात का मौसम आने वाला है मैम, पानी जमा होता है जगह जगह, क्या उसको लेके भी काम हो रहा है आपको? बिल्कुल, डिसलेटिंग चालू है और डिसलेटिंग का काम चल रहा है। वही अगेन बहुत बड़ा एरिया है, धीरे धीरे होगा। और चलिए तो ये तस्वीरें हैं इस कार्यक्रम की। देखिए उद्देश्य यही है कि जब कोई अच्छा काम करे और उन्हें अगर प्रोत्साहित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, तो प्रोत्साहित होकर और भी अच्छा करते हैं। शायद यही वजह है कि वसंत कुंज वार्ड में इन सफाई कर्मियों को आज सम्मानित किया गया। आने वाले दिनों में और अच्छा करे इस बात को सोच के इनको आज सम्मानित किया गया। अमरदीप कुमार, दिल्ली।